हेलो बच्चों, मैं अमरेश आज आपके सामने उपस्थित हूँ। सैम्पल क्वेश्चन पेपर 4 सवाल का लेकर के ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन आज 12 से 20 तक हम लोग करेंगे। उसके बीच शुरू करें उससे पहले कुछ बात आपसे हो जाए। मैं मैथ का स्टूडेंट रहा हूँ और मैथ की भाषा में मैं अपने आप को आपके सामने रूबरू आपसे परिचित कराना चाहता हूँ। और मेरी इच्छा यह भी है कि कहते हैं तमन्ना की इकाई गर दहाई में बदल जाए, तमन्ना की इकाई गर दहाई में बदल जाए, पहाड़े शाह मेरा जीवन रुबाई में बदल जाए, तुम अपने अंक में ले लो तो मेरा शून्य सा जीवन, तुम अपने अंक में ले लो तो मेरा शून्य सा जीवन सफलता की किसी स्वर्णिम इकाई में बदल जाए, सफलता की किसी स्वर्णिम इकाई में बदल जाए। तो आप हमें अपने अंक में ले लें, अपने गले लगाएं और तो इससे मेरा जीवन भी सफल हो जाए। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्या है बच्चों, पहला क्वेश्चन, विच पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स विल डिटरमाइन ए मेल, है ना। अब बच्चों देखो, मेल डिटरमाइन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा क्रोमोसोम, एक्सओ होता ही नहीं है, एक्स 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 वाई वाई वाई, ये तीनों क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ध्यान रखना है बच्चों, जब क्रोमोसोम्स को डिटरमाइन करें थोड़ा सा उसमें हम लोग जानते हैं। जो एक मेल होता है ना, एम से मेल कर लो और एफ से फीमेल कर लो। तो मेल के पास एक्स वाई क्रोमोसोम होता है और फीमेल के पास एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है ना। तो डिटरमाइन कौन करेगा, एक्स वाई वाला। होता क्या है बच्चों कि अगर ये मिला दोनों क्रोमोसोम तो एक बार एक ठो एक्स एक्स से मिल जाएगा, अगर ये आ रहा है और इधर से एक्स मिल गया तो एक्स एक्स हो गया। अच्छा, और फिर जा रहा है एक्स से मिल गया, फिर वाई और एक्स मिल जाता है तो क्या बन जाएगा, एक्स वाई बन जाएगा। तो डिटरमाइन कौन कर रहा है, एक्स वाई क्रोमोसोम। तो जो एक्स वाई होगा, है ना, ध्यान रखना है, जो एक्स वाई होगा सो मेल हो जाएगा और जो एक्स होगा सो फीमेल हो जाएगा। तो पहले के समय में जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे उस समय महिलाओं को ही हमारे समाज में इस बात के लिए दोषी मान लिया जाता था कि इस महिला को लड़का नहीं हुआ तो ये दोषी है, महिला को प्रताड़ित किया जाता था। तो बच्चों अब हमारा समाज पढ़ लिख चुका है और आप अपने समाज में भी ये बात फैलाइए कि नहीं, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ मेल ही रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें एक्स वाई क्रोमोसोम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन, टू ऑब्टेन ए मैग्निफिकेशन ऑफ +2 विथ ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी। अच्छा, यू पूछ रहा है बच्चों। अच्छा, तो इसमें देखो, इसको बनाना पड़ेगा क्वेश्चन को, ऐसा समझना है, ध्यान रखना है। एम कह रहा है, दे रहा है 2, एम दे रहा है 2, तो हम लोग जानते हैं ना एम बराबर क्या होता है, -v/u होता है बच्चों, ध्यान रखना। अगर नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा जूम करके देख लेंगे, लेकिन जरूर देखेंगे, ये सॉल्यूशन है। एम आपका आ गया 2 और ये हो गया -v/u। अब बच्चों इधर चलते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना करते हैं तो -v बराबर हो जाएगा 2u, तो v बराबर -1 से दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2u हो जाएगा, तो v का वैल्यू निकल गया। अब मिरर फॉर्मूला लागू करेंगे, हमको निकालना है इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रेडियस कर्वेचर इतना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जानते हैं मिरर फॉर्मूला क्या, 1/v + 1/u = 1/f होता है। अच्छा, अब हमको बच्चों ध्यान रखना u निकालना है, तो जो v है उसको हम लोग u में कन्वर्ट कर देंगे। तो v है तो 1/, अब v के जगह पर -2u डाल दो, अब +1/u हो गया = 1/f। f क्या हो जाएगा बच्चों, तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर दे रहा है 60 सेंटीमीटर, तो f हो जाएगा 30, और मिरर के आगे, कॉनकेव मिरर है, मिरर के आगे होगा तो लेफ्ट साइड होगा तो यानी माइनस में चला जाएगा, तो इसका हाफ हो जाएगा यानी -30 हो जाएगा, है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ ध्यान, इस क्वेश्चन को इधर रहने दीजिए, इसका नीचे यहाँ से करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2u और u कैल्शियम हो जाएगा 2u से 2u कैंसिल हो जाएगा, -1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, u से u कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/-30, इतना हो जाएगा 1/2u, 2 में से 1 गया 1 = 1/-30, है ना। तो 2u बराबर क्या हो जाएगा, -30, तो u बराबर -30/2, 2 से 15 टाइम्स कट गया, यानी -15 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो -15 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों उसको नोट कर लेना है, समझ लेना है।
आगे क्या कर रहा है, द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज ह्यूमन बींग्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ। अच्छा, तो जो फोकल लेंथ चेंज होता है, तो हम लोग जानते हैं हमारे आई में, हमारे आँख में जो लेंस होता है ना बच्चों, वह सिलियरी मसल्स के द्वारा जुड़ा होता है, और जो फोकल लेंथ हमारा एकोमोडेशन है हमारे आई में, यह ईश्वर का दिया हुआ, नेचर का दिया हुआ ऐसा साइंस डेवलप है हमारे आँख का कि यह मैन मेड तो हो ही नहीं सकता है ऐसा जैसा आई है हमारा। अब आँख को रेटिना पर इमेज बनता है, तो लेंस जो है पतला और मोटा फैल जाता है। तो किस कारण से होता है, वो सिलियरी मसल्स के अगर हम एकोमोडेट करते हैं, अगर हमारा आई एकोमोडेट करता है, अगर दूर की वस्तु है तो वो क्या हो जाएगा, लेंस पतला खींच देगा, है ना, तो खींचेगा तो उसका फोकल लेंथ में अंतर आ जाएगा। तो ये कंप्लीट बात है कि जो चेंज इन द फोकल लेंथ है ना, तो वो किसके कारण होगा, तो सिलियरी मसल, यानी ऑप्शन नंबर बी, सिलियरी मसल से खींचता है। रेटिना पर तो इमेज बनता है, कॉर्निया जो व्हाइट वाला पार्ट है आँख के आगे जो दिखाई देता है वो कॉर्निया होता है ना। ऑप्टिक नर्व तो होगा ही नहीं, तो सिलियरी मसल्स हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं बच्चों, क्या कर रहा है, स्टडी द गिवन फिगर ऑफ द फूड वेब, ये फूड वेब बनाया हुआ है, एंड आइडेंटिफाइड द प्राइमरी कंज्यूमर इन द फूड वेब। प्राइमरी कंज्यूमर हम लोग जानते हैं बच्चों की, पहले प्रोड्यूसर होता है, उसके बाद प्राइमरी होता है, उसके बाद सेकेंडरी होता है, फिर टर्शियरी होता है, है ना। ये देखो, तो सीड है, प्लांट्स है, ग्रास है, तो ये प्रोड्यूसर हो गया, ये तीनों। प्रोड्यूसर के ऊपर माइस है जो सीड खा रहा है, प्लांट्स है ना जो रैबिट खाता है और माइस भी खाता है, ग्रास को रैबिट खा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा, माइस और रैबिट। और कैट, फॉक्स और बियर सेकेंडरी हो जाएगा, इसके ऊपर टाइगर, है ना, हॉक, ये सब हो जाएगा टर्सरी वाला में। तो पूछ रहा है प्राइमरी कंज्यूमर, तो कौन प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा, प्रोड्यूसर प्राइमरी, माइस और रैबिट, माइस और रैबिट, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा इसके लिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है बच्चों, सिलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर। अच्छा, इसमें जो गलती मिला हुआ है, सो इन द फॉलोइंग एंड करेक्ट भी करना है। बायो मैग्निफिकेशन में क्या होता है, एक्युमुलेशन ऑफ केमिकल्स एट सक्सेसिव ट्रॉपिक ऑफ ए फूड चेन में जो कल रहता है केमिकल्स तो जाता ही है। चलिए दूसरा, इकोसिस्टम, बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, बायोटिक होता है, इसमें ए बायोटिक भी होता है बच्चों, तब ना बनेगा, तो ये ही हमारा हो जाएगा लगता है ना। आगे देख लेते हैं। जिस तरह का एक्वेरियम, ए मैनमेड इकोसिस्टम, एक्वेरियम जिसमें हम लोग मछली पालते हैं, घर में डालते हैं मछली को, एक्वेरियम बना करके उसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था कर देते हैं, लाइट की व्यवस्था, ये हमारे द्वारा बनाया हुआ एक इकोसिस्टम है फिशेज के लिए, तो एक्वेरियम तो ये सही है। पैरासाइट्स, ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट उसी को कहते हैं, जैसे हमारे लाइट्स में, हमारे सर में, बाल में जो लाइट्स होता है, खासकर लड़कियों के बाल में जो पाया जाता है वो ऑर्गेनिजम्स, तो वो पैरासाइट्स होता है, तो ये भी सही है। तो इस पे हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। ये इसको करेक्ट करने की आवश्यकता है कि इकोसिस्टम, एबायोटिक और बायोटिक दोनों कंपोनेंट्स, जो भी इकोसिस्टम हमको दिखाई दे रहा नज़र के सामने है, तो वो टोटल का टोटल जो है सो है। जैसे हम लोग देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, पेड़ पौधा देख रहे हैं, बेंच देख रहे हैं, डेस्क देख रहे हैं, बोर्ड देख रहे हैं, जानवर देख रहे हैं, गाय देख रहे हैं, कुछ भी चीज़ जो भी देख रहे हो टोटल इकोसिस्टम में आता है ना। तो ये हमारा इकोसिस्टम हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देखते हैं। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग देखते हैं कि देखो, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट और आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना। दूसरा में बी, ऑप्शन बी में है ए और आर दोनों ट्रू है, बट आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी में कह रहा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, और डी में कह रहा है कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन है 4 क्वेश्चन के, 17, 18, 19 और 20 के लिए बच्चों। अब हम लोग इसमें देखते हैं क्या करता है। असर्शन क्या है, इट इज एडवाइज दैट व्हाइल डिल्यूटिंग एन एसिड वन शुड ऐड वाटर टू एसिड। कदापि नहीं करना है, ये तो गलत हो गया, ए ही गलत है, ये गलत हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। जैसे ही देखो, ध्यान रखना बच्चों कि जैसे कह रहा है ऐड वाटर टू एसिड, है ना, इसमें क्या है कि वाटर में एसिड डालना है। तो मान लो कि ये बीकर है, इसमें एसिड डाल रखा हुआ है, एसिड है ना, और इसमें अगर पानी का एक बूंद डालते हैं, इसमें एक ड्रॉप पानी का एक बूंद ड्रॉप गिरा इसमें, तो क्या होगा, तेजी से ये जो है ना, यहाँ जो पानी इसमें आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। और ये एसिड है तो एक्सोथर्मिक एक्सप्लोसिव होगा, तो बहुत तेजी से हाई एक्सप्लोसिव होता है, एक्सप्लोजन होता है इसमें। तो
क्या उड़ेगा, एसिड उड़ेगा ना, एसिड उड़ेगा तो हमारे चेहरा को खराब कर देगा, है ना। तो ये कदापि नहीं होगा। ध्यान रखना है कि जब भी डिल्यूट एसिड में, सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में वाटर डाला जाता है उसको डिल्यूट करने के लिए, तो गलत हो जाता है। नहीं, वाटर में एसिड डालना चाहिए। क्या करना चाहिए, वाटर में एसिड डालना चाहिए। एसिड, वाटर को एसिड में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर पानी को एसिड में डालेंगे तो एक्सप्लोसिव एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्जोथर्मिक रिएक्शन है तो क्या होगा, अगर पानी डाले तो एक दो बूंद पानी गिरा और बाहर क्या आ जाएगा, जब एक्सप्लोड होगा तो क्या हो जाएगा, एसिड बाहर आ जाएगा। एसिड आएगा तो जल जाएगा हमारा फेस। तो इस कारण से ध्यान रखना, हमेशा क्या हो जाता है कि वाटर में एसिड को डालते हैं ना, नॉट एसिड टू वाटर, ये गलत है। तो हमारा जैसे ही ए गलत होगा तो आर को पढ़ने का जरूरत कहाँ है, इसीलिए हम लोग जैसे ये गलत हुआ तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं बच्चों। कह रहा है इन ह्यूमन्स इफ जीन बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक आइज एंड जीन बी स्मॉल बी, यानी डोमिनेंट, कैपिटल जो दिखा रहा है डोमिनेंट ट्रैट हो जाता है, और जो स्मॉल दिखा रहा है रिसेसिव ट्रैट होता है बच्चों। तो कह रहा है कि बी है, डोमिनेंट जीन बी है, तो द रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउन आइज, देन द कलर ऑफ द आइज ऑफ द प्रोजेनी हैविंग जीन कॉम्बिनेशन बीबी होगा, और बीबी विल बी ब्लैक ओनली, ब्लैक नहीं, ये तो ब्लैक होगा, क्या कि डोमिनेंट एक ठो आ गया, ये भी ब्लैक हो जाएगा, लेकिन ये तो ब्राउन हो जाएगा, तो ब्लैक नहीं होगा। तो ये भी, इसका भी गलत हो गया, ये ही गलत हो गया, तो इसके लिए भी ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इसका भी ऑप्शन डी, इसका भी ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों। ध्यान रखा, सिर्फ कह रहा है ब्लैक, यहाँ ब्लैक है और ये ओनली लिखा हुआ बच्चों, यहाँ LY इस पर लिख दिए थे, तो ब्लैक ओनली हो गया, यानी ब्लैक तो नहीं होगा, ये ब्राउन भी होगा, क्योंकि डोमिनेंट बोला तो ये ब्लैक हो जाएगा, ये ब्लैक होगा, ये भी ब्लैक हो जाएगा, लेकिन बट ये ब्राउन हो जाएगा, है ना। तो ब्लैक ओनली तो नहीं हुआ, ब्राउन भी हो गया, तो ये गलत हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्या कह रहा है, इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एंड करंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बिल्कुल होता है, देख ले, ध्यान रखना है, ये जो बच्चों हैं, ये थंब है, ये इंडेक्स फिंगर और ये मिडिल फिंगर है। तो मिडिल फिंगर जो है C फॉर सेंटर, तो ये करंट को दिखाता है, ये ऐसा, ऐसा और ऐसा। तो ये बाहर निकला हुआ, मान लो बाहर निकला हुआ, ऐसा डायरेक्शन बना देते हैं, ये ऐसा, ये नीचे वाला, तो नीचे वाला करंट को, ये थंब है तो ये फोर्स को, और ये मैग्नेटिक, तो M को, मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन करता है, ऐसा फोर्स। द रीजन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आर अप्लाइड टू मेजर द इंड्यूस्ड करंट, नहीं इंड्यूस्ड करंट के लिए नहीं होता। फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है बच्चों, यह बताने के लिए होता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ है तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा। अगर करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, है ना। तो ये दिखाने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए होता है, यह इंड्यूस करंट को मेजर करने के लिए नहीं होता है, यानी इसमें ए सही होगा। तो ये किसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का, A इज ट्रू बट R इज फॉल्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 19 का सी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्या कर रहा है, एसर्शन द एनर्जी विच पासेस थ्रू द हर्बीवोरस डज नॉट कम बैक टू ऑटोट्रॉप्स। जब हम देख रहे हैं कि कोई भी अगर घास रैबिट खा लिया तो वापस से एनर्जी, जो घास से एनर्जी मिला रैबिट को, रैबिट से एनर्जी अब घास के पास जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं जाएगा, तो कम बैक नहीं करेगा, नहीं होगा, ये तो सही है। दूसरा वही कर रहा है इसमें कि एनर्जी कम बैक नहीं आता है, द एनर्जी विच पासेस टू द हर्बीवोरस डज नॉट कम बैक नहीं करता है, तो इस बात सही है, नहीं करता है। और रीजन आर का, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल, है ना, एक ही दिशा में होता है, सही बात है। एनर्जी किधर गया, घास से ग्रास से किधर गया, रैबिट की तरफ, रैबिट से किधर गया, सेकेंडरी की तरफ, सेकेंडरी से टर्सरी की तरफ एनर्जी फ्लो करता जाता है, और एक ही डायरेक्शन में रहता है, ऊपर से फिर नीचे की तरफ डायरेक्शन एनर्जी नहीं आता है। तो ऑप्शन का बी का हो जाएगा ए भी सही है और उसका करेक्ट है, यानी इसके लिए ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों। आज 20 तक का क्वेश्चन कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में सैम्पल क्वेश्चन पेपर 5 लेकर के आपके सामने उपस्थित रहूँगा, लेकिन उससे पहले कुछ बात आपसे करना चाहता हूँ बच्चों। मैंने आज देखा एक लड़की गर्दन पे दिल का आकृति बना के लाई, टैटू करवाई हुई थी अपने गर्दन पे, तो और हमारे कुछ बच्चे उसी दिल के पीछे दीवाने हैं, है ना, जो धोखा देने वाली बात है। तो मैं उन बच्चों को सचेत करना चाहता हूँ। मैं कहना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन खुद को रोक नहीं पाया, और मैं आपके सामने यह बात रखना चाहता हूँ। उस लड़कों और उन लड़कों को भी सचेत करना चाहता हूँ, और वह इस मुक्तक के माध्यम से, है ना। एक कविता है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कविता ऐसी है, बने रहना लड़कों खुदार,
बने रहना लड़कों खुददार, अगर कर बैठोगे इजहार, मोहब्बत डस लेगी, मोहब्बत डस लेगी। पड़ेगी तन्हाई की मार, खपा हो जाएंगे सब यार, मोहब्बत डस लेगी, मोहब्बत डस लेगी। पहले तो वो शर्माएगी, धीरे धीरे मुस्काएगी। पहले तो वो शर्माएगी, धीरे धीरे मुस्काएगी। दीवाने जब हो जाओगे, पागल खाने भिजवाएगी। हकीकत है ये बरखुरदार, तजुर्बा बोल रहा है यार, मोहब्बत डस लेगी, मोहब्बत डस लेगी। इसलिए आप लोग सावधान रहिए, सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे रहिए, उस पीछे वाले दिल के पीछे रहिएगा, तो फिर वही मोहब्बत नाम की जो नागन है वो डसेगी, आप बर्बाद हो जाएंगे। चलिए बच्चों, आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, शेयर करिए। धन्यवाद।